अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे ऊपर वाला भी आप पे तभी विश्वास करता है जब आप खुद पे विश्वास करते हैं। चलिए देखते हैं ये समय पे पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। आकर तू आगाज, हुनरबाज हम है हुनरबाज। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSTC। रेणुका जी, आजकल जो है बिजनेस का जमाना है। हाँ। आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है? बिजनेस आइडिया? हाँ, ये नहीं। कोई ऐसा नया ख्याल, कोई ऐसी योजना जो किसी उद्योग का, व्यापार का आधार बन सके? रेणुका जी, सिद्धार्थ जी, बिजनेस आइडिया के लिए पारखी और तेज नजर चाहिए। पारखी और तेज नजर? हाँ। देखिए, एक जूते चप्पल बनाने वाले हुनरबाज को ख्याल आया, हाँ। उसे अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा। तो वो अफ्रीका के किसी इलाके में गया और निराश होकर लौट आया। क्यों? उसने कहा वहाँ तो कोई मार्केट ही नहीं है, वहाँ कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं। फिर? वैसे ही एक दूसरा जूते चप्पल बनाने वाला हुनरबाज इसी ख्याल से वहाँ पहुँचा वो भी अफ्रीका पहुंच गया? और उसने कहा यहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट है, क्या बात कर रही है? क्योंकि यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है! व्हाट एन आइडिया! एन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। लेकिन जरूरी है वो जज्बा, उद्यमी दिमाग और इकोनॉमिक जोखिम उठाने की हिम्मत। बिल्कुल, उद्यमशीलता एक ऐसा जज्बा है जिससे आप खुद को ही नहीं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। एक ऐसा ही नया आइडिया फैब्रिक स्पा में तलाशने संभावनाएं नए रोजगार की। This is make my future. This is change my life. इसके अलावा हुनर की बाजी में कुर्ती के लिए भिड़ेंगी टीम्स। अगर निडिल इसके किनारे पर आ जाए एज पर तो ब्रेक हो जाएगी। और साथ ही मुलाकात होगी ज्योति लेबोरेटरीज के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर उल्लास कामत से। इंडिया में अच्छा कंपनी चलाने के लिए बहुत अच्छा और बड़ा दिल चाहिए। दिमाग का जरूरत उतना नहीं होता है, मगर दिल का जरूरत बहुत होता है। दोस्तों, पहचान हो या घूमना, दोनों का कपड़ों से नाता बड़ी गहराई से बुना हुआ है। सनी, वेलकम का नाता क्यों भूल जाते हो तुम? स्वागत है आप सभी का हुनरबाज स्किल टू विन में। और आज तुम ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? मतलब पहचान और घूमने का कपड़ों से क्या कनेक्शन? किसी को स्पेशल तरीके से धोती बांधे देखकर या फिर पगड़ी बांधे देखकर तुम्हें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि वो किस स्टेट से है। ये बताओ, इस ठंड के मौसम में साउथ से नॉर्थ घूमने जाओगी तो तुम्हें ठंड से कौन बचाएगा? गरम कपड़े। Exactly, here I prove my point. I am हुनरबाज। तो इसी के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज। मौलिक जरूरतों में से एक कपड़ा हर किसी की जरूरत है। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्किल्ड या अनस्किल्ड लोगों को रोजगार देने में दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। कॉटन को उगाने से लेकर उससे कपड़े बनाने और बनने के बाद उसे बेचने तक करीब 8 करोड़ लोगों को इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिल रहा है। और अब इसके अलावा टेक्सटाइल से ही जुड़ा हुआ एक और क्षेत्र गारमेंट केयर रोजगार देता है, जिसमें कपड़े धोना, ड्राई क्लीन, आयरन करने जैसे काम आते हैं। भारत में पारंपरिक रूप से चले आ रहे इन कामों को आज एक इंडस्ट्री का रूप दे रहा है ज्योति फैब्रिक स्पा। फैब्रिक को सही तरीके से उसके हिसाब से धोना, उसे वेट वॉश या ड्राई क्लीन करना और फिर उसे सही तरीके से प्रेस करना और सही तरीके से फोल्ड करना कोई कम हुनर की बात नहीं है। और इस हुनर में महारत हासिल है ज्योति फैब्रिक स्पा को। फैब्रिक स्पा एक नए तरह का कॉन्सेप्ट है। फैब्रिक स्पा का फायदा ये है कि फैब्रिक स्पा द्वारा धुलाई हुई शर्ट अगर आप 2 महीने बाद भी यूज करते हैं तो वो नए जैसी लगती है। ये नॉर्मल लॉन्ड्री नहीं है। परंपरागत तौर से धोने की तकनीक में कई कमियां हैं। स्पा के जरिए इन कमियों को दूर किया गया है। यहाँ पर अब 2 तरीके से कपड़े का धुलाई होती है। एक इंस्टीट्यूशनल होता है और दूसरा रिटेल। रिटेल में अपने जो डोमेस्टिक मार्केट से आता है उनको यहाँ वॉश किया जाता है और इंस्टीट्यूशनल में अपने होटल्स और एयरलाइंस, रेलवेज सभी का किया जाता है।
यहाँ प्रतिदिन 28 ट्रेनों में लिनन सप्लाई किया जाता है। 30,000 से अधिक बेडशीट्स और 16,000 से अधिक पिलो कवर्स और टेस्ट टॉवल जो है वो प्रतिदिन इस लॉन्ड्री में साफ किए जाते हैं। कपड़ों को उसकी वैरायटी और जरूरत के हिसाब से ही हाई टेक्नोलॉजी मशीन से धोया जाता है और यहाँ यूज होती हैं लॉन्ड्री इंडस्ट्री में यूज होने वाली विश्व स्तरीय हाई टेक मशीन्स जैसे वॉशर्स, एक्सट्रैक्टर्स, टनल वॉशर्स। आफ्टर ड्राइंग ओवर हम लोग का फिनिशिंग का ऊपर आ जाएगा। फिनिशिंग में हम लोग चेक करते कुछ स्टेन है, कुछ बटन ब्रोकन है, कुछ डैमेज है करके पूरा चेक करके ये QC ये पास करते हैं गारमेंट्स, बाद में हम लोग प्रेस करते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक ही कपड़े को अलग अलग मशीन से प्रेस किया जाता है, जैसे स्टीम आयरन मशीन से कॉलर और स्लीव्स, फ्लैट वर्क आयरनर्स मशीन से बॉडी को प्रेस किया जाता है। वहीं कोट, ब्लेजर जैसे कपड़ों को फॉर्म फिनिशर्स जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रेस किया जाता है, जिससे इन कपड़ों की क्वालिटी बरकरार रहे। लेकिन इन सभी कामों को करने के लिए काफी हुनर की दरकार होती है और इस हुनर को सिखाने में मदद भी करता है ज्योति फैब्रिक स्पा। लॉन्ड्री इंडस्ट्री में ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेन मैन पावर मार्केट में मिलते नहीं है, तो इस कारण हम लोगों को इन हाउस ट्रेनिंग एकेडमी बनाना पड़ा और हम एम्प्लॉयज़ हम रिक्रूट करते हैं तो उनको पहले हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ज्योति फैब्रिक स्पा के देश भर के 6 शहरों में 110 आउटलेट्स हैं और उन्हीं में से एक है बेंगलुरु के पास दुबलापुर गांव में स्थित ज्योति फैब्रिक स्पा, जो वहां के आसपास के लोगों के लिए रोजगार ला रहा है और उनकी जिंदगी को संवार रहा है। In the factory, we have so many employees. When they join, that time is an assistant. They will draw the minimum wages. Now they become a supervisor and in charge. When I join also, that time I am the assistant HR. Now I am becoming manager. I am proud to say I am working JFSL. Why? This is make my future. This is change my life. अगर आप भी राजशेखर की तरह शानदार करियर बनाना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं ज्योति फैब्रिक स्पा के टोल फ्री नंबर 1800-123-4664 पर या फिर contact@fabricspa.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। उल्लास जी, आप ज्योति लैबोरेटरीज के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उजाला की सफेदी आपने पूरे देश में फैलाई हुई है, इसका राज क्या है? सफेद पहने में एक ब्राइटनेस आ जाता है सब लोगों का जी। और ज्योति में हमारा कंप्लीट पैशन है कि पूरा देश में वाइटनेस ही वाइटनेस होने का है। जिस तरह से आपने एग्रीकल्चरल एरिया में जाके आपने एक एम्प्लॉयमेंट दी है, औरतों को एम्प्लॉयमेंट दी है, आपने एक लगाव दिया है लोगों को कि वो लोग आपको छोड़ते भी नहीं हैं, इसका राज क्या है? हमारा पहले से ये मकसद था रूरल इंडिया जाने का है और रूरल इंडिया में विमेन को स्पेशली गर्ल्स 18 to 21 एज का गर्ल को एम्प्लॉयमेंट दे देने में उनका एम्पावरमेंट होता है और उनको एक हर महीना एक सैलरी 4,000, 5,000, 6,000 रुपीज़ सैलरी उनको मिल गया तो उनका फैमिली अच्छा तरह से चल सकता है। तो ये 4,000, 5,000, 6,000 की सैलरी पाने के लिए एक औरत को उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी है और फिर वो उसको करना क्या है? इसमें क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, वो फिजिकली फिट होने का है, मेंटली फिट होने का है और पूरा ट्रेनिंग हम खुद देता है। हमारा फैक्ट्री में तो 90% गर्ल्स ही है। 90% गर्ल्स है। गर्ल्स मल्टीटास्कर होता है और उनको एक बार अच्छा सैलरी मिलता है, अच्छा उनको रेस्पेक्ट मिलता है, वो कभी नहीं छोड़ता है फैक्ट्री क्योंकि ये है इकोनॉमिक पावर जी। और हम ये सैलरी उनको देने में हमको भी अच्छा लगता है और उनको भी बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट मिलता है। आपने ये सफ़ेदी के मार्केट को इतना अच्छा बनाया है, साथ साथ में आप एक नया आयाम भी दिया है, एक आधुनिक आयाम दिया है, एक फैब्रिक स्पा आपने शुरू किया है। आपकी मेरे ख्याल से ये खास आइडिया भी है, आपके दिमाग में सोचा क्या है ये फैब्रिक स्पा? ये आइडिया हमको ऐसा आया है, इंडिया में एक अच्छा एक धुलाई का धोबी का दुकान नहीं है। आज का दिन में अच्छा रेडीमेड गारमेंट्स है, डिजाइनर वेयर्स है, उसके लिए अच्छा मशीन भी चाहिए, अच्छा टेक्नोलॉजी भी चाहिए। छोटा मोटा ये क्या ये रिटेल आउटलेट होता है, उनके पास अच्छा मशीनरी नहीं होता है, उनके पास अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं होता है। नंबर 2 क्या है, एक कन्वीनियंस होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहा है सिटी में, सर्वेंट में नहीं मिल रहा है और वॉश किधर करने का है, आयरन किधर करने का है समझ में नहीं आता है। और उनके साथ हमारा मंथली पैकेज होता है, महीने में 50 पीस हम हमको वॉश करके देंगे, हमको 2,000 रुपये दे दो, वो खुशी से हमको दे देता है। सो हम घर घर जाके पिकअप करके वॉश करके उनको वापस देता है। सो एक कन्वीनियंस हो जाता है। और आज का दिन में इंडिया में हम बिगेस्ट लॉन्डर है और हर दिन
मोर देन 1,20,000 पीसेस हम वॉश करके आयरन करके हम कंज्यूमर्स को दे रहा है। ये कंपनी का हमारा एमडी साहब कौन है, MP रामचंद्रन, वो हर टाइम बोलता है इंडिया में अच्छा कंपनी चलाने के लिए बहुत अच्छा और बड़ा दिल चाहिए। दिमाग का जरूरत उतना नहीं होता है, मगर दिल का जरूरत बहुत होता है। सच में ये ज्योति ने जो है ये अपने उजाला हमारे देश में लाया है, और ये कुछ ऐसे इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है, और आप अपने कार्य में बहुत सफल रहें। हमारा देश भी आपके साथ फलेगा और फूलेगा। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया सर। आप भी प्रशंसा करेंगे ATDC यानी अपैरल एंड टेक्सटाइल डिजाइन सेंटर में हमारे हुनरबाजों की बाजी देखकर। अब होने वाला है एक और मजेदार कंपटीशन ATDC में। इस कंपटीशन का नाम है लाइन असेंबली। हमारे साथ है कंपटीशन की मेंटर सीमा, जो हमें इस कंपटीशन के बारे में बताएंगी। इसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को वन पीस ड्रेस देने वाले हैं, जो कुछ इस तरह से है। आज लाइन असेंबली टास्क में 2 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहली टीम है ATDC फरीदाबाद और दूसरी टीम है ATDC रोहिणी। लाइन असेंबली के इस टास्क का पहला प्रोसेस है साइड सीन, जहां ड्रेस के दोनों साइड की सिलाई करनी होती है। सेकेंड स्टेप में नेक डिजाइन देना होगा। तीसरा स्टेप है जिपर अटैचमेंट का, जहां ड्रेस के पीछे के हिस्से में जिप लगानी होगी। उसके बाद बारी आती है बॉटम हैंड की, जहां पर ड्रेस के बॉटम पर बेंड लगाकर उसकी सिलाई करनी होगी। पांचवा और आखिरी स्टेप है टॉप स्टिचिंग, जहां पर ड्रेस की फिनिशिंग की जाएगी। यहाँ पर ड्रेस के 5-5 पीसेस बनाने होंगे और इसके लिए इन्हें दिया जाएगा पूरा 1 घंटा। तो चलिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी रेडी हैं, तो किस बात का वेट कर रहे हैं? इस कंपटीशन की शुरुआत करते हैं। टास्क शुरू होते ही दोनों टीम के हुनरबाजों के हाथ पांव का कोऑर्डिनेशन स्विंग मशीन पर देखते ही बनता है। लाइन असेंबली के इस टास्क में सबसे आगे बैठा हुआ सदस्य पहले साइड सीन के काम को अंजाम देगा। उसके बाद दूसरे नंबर का सदस्य साइड सीन की सिलाई के बाद नेक की डिजाइन और कटिंग करेगा, और तीसरे नंबर पर बैठा हुआ सदस्य फ्रंट और बैक को काट काट कर दे रहा है। क्योंकि हर टीम को 5-5 पीसेस बनाने हैं, इसीलिए वो आगे की ड्रेस के पीसेस को कट कर रहे हैं, और तब तक बाकी सदस्य अपने अपने प्रोसेस का वेट करेंगे। ये टास्क पूरी तरह से टीम वर्क है, जहाँ पर हर एक सदस्य का अपना अपना काम होता है। तो सीमा जी, हमें बताइए कि इस कंपटीशन में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? सबसे चैलेंजिंग पार्ट इसका है जिपर अटैचमेंट, ओके, और नेक फिनिशिंग। जिपर अटैचमेंट, ये देखो कितना सफाई से इसको लगाया हुआ है, लेकिन अगर निडिल इसके किनारे पर आ जाए एज पर, तो ब्रेक हो जाएगी। ओह। नेक पर हमने बायस इनको फेसिंग दी है कंप्लीट करने के लिए। इसके अंदर अगर इन्होंने जरा भी कपड़े को खींचा तो ये बैलेंस इसका आउट हो जाएगा और नेक का शेप ही कुछ और हो जाएगा। यस, वेरी चैलेंजिंग। देखते हैं ये किस तरह से इस चैलेंज को पूरा करते हैं। अभी सीमा जी ने हमें बताया कि जिप अटैचमेंट सबसे चैलेंजिंग पार्ट है इस पूरे कंपटीशन का, और ये कंटेस्टेंट वही कर रहे हैं, बहुत ध्यान से कर रहे हैं। इसमें स्पीड की भी ज़रूरत है और फिनिशिंग की भी ज़रूरत है। अगर ज़रा सा भी ध्यान हटा, जैसे कि उन्होंने कहा कि नीडल ब्रेक हो सकता है, देखते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से ये कर पाते हैं। टास्क के 15 मिनट्स बचे हुए हैं और ATDC रोहिणी ने अपना पहला ड्रेस तैयार कर लिया है। ATDC फरीदाबाद ने जोरदार टक्कर देते हुए अपनी पहली ड्रेस तैयार कर ली है। देखिए, 1 पीस इन्होंने तैयार कर लिया है। मुझे तो एकदम फिट आ जाएगा, ये मेरे साइज का बनाया है शायद। नाइस, वेरी नाइस। ATDC फरीदाबाद और ATDC रोहिणी दोनों ही टीम एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही हैं, लेकिन इन दोनों ही टीम के हुनरबाजों में से एक ऐसा हुनरबाज है जो कि टेक्सटाइल के फैशन टेक्नोलॉजी ट्रेड में वर्ल्ड स्किल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का प्रमुख दावेदार है। वो है जुल्फिकार अली भुट्टो। फरीदाबाद में कंपटीशन हुआ तो वहाँ पे मैं सेकंड लेवल पे आया था। उसके बाद ATDC ने हमें जो है साथ में मेरे को प्रैक्टिस करवाया, तो मैं जो है दोबारा जो है दूसरे राउंड में मैं फर्स्ट नंबर पे आया हूँ वहाँ पे गुड़गांव में। मेरा एकमात्र यही सपना है कि 2015 में
गोल्ड मेडल जो है वो जुल्फिकार भारत के लिए लेकर आए। जुल्फिकार की इसी सफलता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई।